एवरीवन वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है करी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी कहते हैं। अगर आपका प्लांट ठंड की वजह से बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, पत्तियां सारी झड़ चुकी हैं या पीली हो चुकी हैं, प्लांट पर सिर्फ डंडियां ही बची हैं, तो आपको इसको कैसे ठीक करना है, कौन सी बढ़िया फर्टिलाइज़र है करी पत्ता के प्लांट के लिए जो कि आप साल भर प्रयोग करेंगे, जिसके कारण आपका करी पत्ते का प्लांट हरा भरा रहेगा। साथ ही साथ अगर आपके प्लांट पर किसी भी तरह की कोई खुशबू नहीं आती है तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, ये सब कुछ आज इस करी पत्ता का प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर आपने इसको गमले में लगा रखा है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये मौसम बहुत ही अच्छा है, आप नया प्लांट ला सकते हैं। नर्सरी में अगर प्लांट ज़्यादा बड़ा लेंगे तो 50 रुपये का आसानी से मिल जाएगा, या एक स्टिक वाला प्लांट आपको 25-30 रुपये में मिल जाएगा, तो इसको आप ला सकते हैं। दूसरी बात, छोटे प्लांट को उसी हिसाब के पॉट में लगाना है, और स्टार्टिंग आप 12 इंच के पॉट से करिए, और हो सके तो मिट्टी के पॉट से करिए, क्योंकि मिट्टी के पॉट में ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। जब प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर ले, इसकी रूट बाउंड हो जाए, तब आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। मैंने जो ये प्लांट लगा रखा है, एक ग्रो बैग में लगा रखा है, 12 इंच का ग्रो बैग है, और 2-3 सालों से इसी ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो करी पत्ते के प्लांट के लिए ग्रो बैग बहुत बढ़िया रहता है। एक तो ग्रो बैग में जो इसकी रूट है वो अच्छे से बढ़ पाती है, और अगर हम पॉट लेते हैं तो नीचे से सकरा होता है, तो ये जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनके लिए पॉट कुछ सही नहीं रहते, बहुत ही जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। तो हो सके तो ड्रम टाइप का हो वो लीजिए, जो नीचे से भी अच्छी चौड़ाई का हो, उस टाइप का लीजिए, वरना रिपॉटिंग करते करते थक जाएंगे। दूसरी बात है, जो सबसे ज़्यादा अगर करी पत्ते के प्लांट के लिए बात करी जाए तो वो है धूप। अगर आपके आंगन में अच्छी धूप आती हो, पूरे दिन की धूप आती हो, तभी आप करी पत्ते का प्लांट लगाइए, वरना आप इसको छत पर रखिए, जैसे कि मैं रखती हूँ छत पर। मैं अपना बताती हूँ, स्टार्टिंग में मैंने 25 रुपये का ये प्लांट छोटा सा लिया था, और थोड़ा सा शेड में इसको रखा था। मैंने सोचा छोटा प्लांट है तो डायरेक्ट धूप में ये सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन वहाँ पर इसने ग्रोथ अच्छी करी ही नहीं। 4 महीने ये बस मुनमुनाता रहा, और फिर मैंने जब इसको सनलाइट में रखा तो एकदम से इसमें ग्रोथ फूटी। तो इसलिए जितने भी परमानेंट प्लांट है, करी पत्ता प्लांट है, इस टाइप के जो प्लांट हैं उनको आप फुल सनलाइट में ही रखिए। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास पुराना प्लांट है तब आपने इसकी रीपॉटिंग और रूट प्रूनिंग तो करी ही होगी। मैंने भी इसकी रूट फिलिंग करी थी और ऊपर से हार्ड प्रूनिंग की थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था। चूँकि ये पॉट में लगा हुआ प्लांट है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा लंबा ठीक नहीं रहता, क्योंकि आंधी वगैरह जब आती है तो ये इसकी ब्रांच सॉफ्ट होती हैं, पतली होती हैं, तो टूटने का डर रहता है। इसलिए पॉट में लगा हुआ करी पत्ते का प्लांट घना अच्छा लगता है, ना कि लंबा। अब अगर आपका पास पुराना प्लांट है तो इस तरह से फ्लावरिंग उसमें आना स्टार्ट हो गई होगी, बीज बनना शुरू हो गए होंगे। देखिए मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, लेकिन जो ब्रांच छूट गई उस पे फ्लावर बनना स्टार्ट हो गए। अब ये धीरे धीरे बीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बीज अगर प्लांट में बनते हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो सबसे पहले तो ये जो बीज बने हैं इन सबको ही हटा देना है। इस तरह से आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, और अगर आपने इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करी है तो भी इसकी टिप कट कर दीजिए। जहाँ से टिप करेंगे वहीं से ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो ये ज़रूरी टिप है, इसको ज़रूर फॉलो करिए। और इस समय काम रीपॉटिंग का चल रहा है, तो मेरी पूरी छत पर पॉट ही बिखरे हुए हैं, तो इस चीज़ को आप माइंड मत करिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 15-20 दिन में एक बार प्लांट की जो गुड़ाई है उसको ज़रूर करना है, जिससे कि मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार होता रहे। इस तरह से प्लांट की गुड़ाई करते रहिए। और जो सबसे अगर बेस्ट फर्टिलाइज़र की बात कही जाए
करी पत्ते के प्लांट के लिए। उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है और उसमें कुछ सरसों की खली को डाला है। चूँकि इसमें पत्तियाँ ही आती हैं, इसलिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र बढ़िया रहता है और एडिबल प्लांट है तो हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र भी नहीं डाल सकते। ये सरसों की खली में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है। लेकिन गर्मियाँ थोड़ी पड़ने लगी हैं तो उस हिसाब से यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड फर्टिलाइज़र इसका नहीं बनाना है। 2 दिन के लिए इसको मैंने छोड़ा था, ये कुछ इस तरह से फर्मेंट हो गया है। अब इस पानी को हम सादे पानी के साथ डाइल्यूट करके प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे। तो पहला फर्टिलाइज़र तो ये हुआ जो कि प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेगा, पत्तियाँ खूब सारी निकलेगी जिसके कारण प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा। और जब मैंने इसमें रूट फिलिंग करी थी तो काऊ डंग कंपोस्ट भी डाला था। उसके 15 दिन के बाद मैं इस तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ जो कि प्लांट में डालूँगी। अब देखिए कितना पार्ट मैंने कितना मिक्स किया, उसी हिसाब से आपको भी मिक्स करना है। बहुत ही हल्की फर्टिलाइज़र बनानी है और यूज़ करनी है। तो इस पानी को हम जब पानी मिट्टी सूखी हो करी पत्ते के प्लांट की, तभी इस पानी का प्रयोग करना है। गीली मिट्टी में किसी भी तरह के कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, रूट बहुत ही अच्छे डेवलप होंगी और रूट डेवलप होंगी तो ऊपर तो ग्रोथ आपको दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि पत्तियां पीली सी होने लगती हैं, पत्तियों में बिल्कुल भी चमक आपको नहीं दिखाई देती है। तो उस समय आप एक एप्सम साल्ट आता है, उसका आप प्रयोग करिए। एप्सम साल्ट क्लोरोफिल की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर देता है, बहुत अच्छा है। ये केमिकल की श्रेणी में नहीं आता है, ये भी ऑर्गेनिक ही माना जाता है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो 1 गिलास पानी में आधी चम्मच, 1 गिलास से ज़्यादा ही ये पानी होगा, लगभग 1.5 गिलास पानी होगा, आधी चम्मच एप्सम साल्ट को हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आधी चम्मच ली है और खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पानी को हम पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। जब मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी की पहले से हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे, जिससे मिट्टी में थोड़ा सा हल्कापन आ जाए और ये जो पानी है अच्छे से नीचे ऑब्ज़र्व हो जाए। तो इस तरह से हम डाल देंगे और साथ ही साथ प्लांट पर स्प्रे भी कर देंगे। ये तो रही पत्तियां पीली जब होने लगती हैं उसकी बात। अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह की कोई खुशबू नहीं आती है, प्लांट पर जैसे लगता ही नहीं कि करी पत्ते का प्लांट है, तब आप एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आधा लीटर पानी में 2 चम्मच जो खट्टा दही होता है उसको लेना है। खट्टा दही बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड माना जाता है। अगर प्लांट पर किसी भी तरह की कोई कीड़े वगैरह लगे हैं तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, वरना आप इसको सिर्फ मिट्टी में डालिए। प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और प्लांट पर की पत्तियां भी चमकदार होंगी, साथ ही साथ उसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से हम डाल देंगे। ये जो दही है ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड का भी काम करता है, साथ ही साथ बेस्ट फर्टिलाइज़र भी है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें घी हल्का सा होता है, तो जिसके कारण इसकी रूट ख़राब होने का डर रहता है अगर बहुत ज़्यादा प्रयोग कर दिया जाता है। तो आप 3-4 महीने में बस एक बार ही प्रयोग करिए और 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं करना है। 2 चम्मच को आधा लीटर पानी में मिक्स करके ही डालिए। और अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तब भी इसी पानी का प्रयोग करिए, बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा।